क्या एक विज्ञापन भारत के करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है? क्या एक विज्ञापन का मकसद सिर्फ सामान बेचना होता है या फिर ये लोगों मन के मस्तिष्क पर भी गहरा असर डालता है? आज हम ऐसे ही विज्ञापन के बारे में बात करेंगे जिसने देश को दो हिस्सों में बांट दिया है। यानी एक विज्ञापन ने धर्म के आधार पर देश का वैचारिक विभाजन कर दिया, ऐसा लोगों का कहना है। भारत के एक मशहूर ज्वेलरी ब्रांड के विज्ञापन में एक हिंदू लड़की को मुस्लिम परिवार की बहू के तौर पर दिखाया गया और देश के बहुसंख्यक लोग इस बात से भड़क गए। इनका कहना है कि इस विज्ञापन की स्टोरी उल्टी होनी चाहिए थी, यानी एक हिंदू परिवार में एक मुस्लिम बहू को दिखाया जाना चाहिए था। और अब ये सवाल पूछा जा रहा है, क्या हमारा देश में ये सब दिखाना संभव है? नमस्कार दोस्तों, राइट टू नो के इस भाग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इसी तरह के एक विज्ञापन के बारे में जिससे कि देश में एक सनसनी फैली हुई है। तनिष्क ज्वेलरी ब्रांड कंपनी ने इस विज्ञापन को हंगामा मचने के बाद हटा दिया, लेकिन इसके बाद अपने आप को सेक्युलर कहने वाले लोग ये मांग करने लगे कि इस विज्ञापन को दोबारा वापस लाया जाए और कंपनी का इस तरह दबाव में आना ठीक नहीं है। इसलिए आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे। भारत का एक मशहूर ज्वेलरी ब्रांड है जिसका नाम है तनिष्क। ये टाटा ग्रुप की एक कंपनी है। टाटा ग्रुप एक भारत में एक सम्मानित एक कंपनी है जिन्होंने देश को बहुत कुछ दिया है। इस कंपनी ने पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर एक विज्ञापन जारी किया था। इस विज्ञापन में एक हिंदू महिला को दिखाया गया है जो एक मुस्लिम परिवार की बहू है। इस विज्ञापन में गोद भराई की रस्म के कुछ दृश्य हैं जिनमें दिखाया गया है कि कैसे इस महिला की मुस्लिम सास अपनी बहू के धर्म यानी हिंदू धर्म का सम्मान करती है और फिर हिंदू रीति रिवाज से गोद भराई की रस्म अदा की जाती है। कुल मिलाकर इस विज्ञापन को देखकर ऐसा लगता है कि इसमें दिखाया गया है मुस्लिम परिवार बहुत सेक्युलर और सभी धर्मों का सम्मान करने वाला है। लेकिन इस कंपनी को अपना विज्ञापन तब वापस लेना पड़ा जब सोशल मीडिया पर इस विज्ञापन का विरोध शुरू हो गया। ट्विटर पे और अन्य सोशल मीडिया के माध्यमों पर लोगों ने जमकर विरोध किया। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि ये विज्ञापन लव जिहाद को बढ़ावा देता है। लोगों का ये भी आरोप है कि हर बार फिल्मों और विज्ञापनों में एक हिंदू महिला का ही मुस्लिम पुरुष के साथ विवाह क्यों दिखाया जाता है, इसका उल्टा क्यों नहीं दिखाया जाता। यानी कभी किसी विज्ञापन या फिल्म में एक मुस्लिम महिला की शादी एक हिंदू पुरुष से होती हुई क्यों नहीं दिखाई जाती। दूसरी तरफ वे लोग हैं जो इस विज्ञापन को अच्छा बता रहे हैं और जिनका कहना है कि विज्ञापन धार्मिक सद्भाव को बढ़ाया देता है और इसे वापस दिखाया जाना चाहिए। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब किसी विज्ञापन में धर्म की एंट्री कराई गई है। भारत में 6 प्रमुख धर्म है जिनके नाम है हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई, सिख, जैन और बौद्ध धर्म। भारत के 135 करोड़ की आबादी में इन सभी धर्मों को मानने वालों की हिस्सेदारी है, लेकिन सबसे ज्यादा हिंदू हैं यानी हिंदू बहुसंख्यक हैं। दूसरे नंबर पर मुसलमान हैं। लेकिन आपने गौर किया होगा कि 70 वर्षों के दौरान ज्यादातर समय बहुसंख्यक आबादी की भावनाओं की परवाह नहीं की गई और सारी संवेदनशीलता अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों पर दिखाई जाती है। इसका ही एक उदाहरण था कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। हालांकि लोगों के आपत्ति के बाद इस विज्ञापन को हटा लिया गया है। इस पर तनिष्क की तरफ से एक बयान भी आया कि जिसमें कहा गया कि इस विज्ञापन अभियान का मकसद लोगों की एकता को सेलिब्रेट करना था, न कि किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना। हम इससे बहुत दुखी हैं और हम लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए और अपने कर्मचारियों, पार्टनर और स्टाफ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन वापस ले रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी तनिष्क विज्ञापन का क्या सच है। लोगों का कहना था कि एक लव जिहाद को बढ़ावा देता हुआ एक ऐड बनाया गया है, जिसके बाद लोगों ने इसका विरोध किया और विरोध करने के पश्चात इस विज्ञापन को हटा दिया गया। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नो योर राइट, बाय राइट टू नो।